हर रोज जिम जाओ, नो चीट डे। को एक्टर बनना है तो ओटीटी है। सो आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग, देयर आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। मेरा सबसे फेवरेट था रूडीज बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट शो। नमस्ते दर्शकों, आज हमारे साथ हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फेम साहिल आनंद, जो हमसे करेंगे नमस्ते। खूब सारी बातें अपनी फिल्म टेडी बेयर के बारे में। सो साहिल, हाँ आई जी। हैव वॉच्ड द फिल्म एंड मेरा पहला सवाल आपसे यही है, व्हाई द टाइटल इज टेडी बेयर? बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है टेडी बियर। सो वही है कि ये एक ऐसी स्टोरी है जहां पर हम ये दिखा रहे हैं कि एक औरत जिसके शायद आगे पीछे कोई नहीं होता, और वो अगर और कैसे पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाती है कुछ ना कुछ उसके एडवांटेज लेने के लिए, या कहीं पे भी कुछ भी मौका नहीं छोड़ते, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो हो, उसको पता हो कि यार ये लेडी या लड़की अकेली है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो दे ट्राई देयर बेस्ट टू गेट हर। व्हाट वी हैव सीन इन लाइफ, और आसपास भी हम देखते हैं। तो इसमें यह दर्शाया गया कि कैसे एक लड़की एक टेडी बियर के सहारे उस सिचुएशन से बाहर निकलती है, अपने आप को बचाती है। इट्स नॉट अबाउट कि लड़कियां पावरलेस होती हैं। इट्स अबाउट कि कैसे वो अपनी चीजों को यूज करके, अपने पावर्स को यूज करके, अपने दिमाग को यूज करके वो कैसे इन चीजों से बच सकती है आज की सोसाइटी में। सो इट्स अ वेकिंग कॉल फॉर एवरीवन आल्सो। तो साहिल, जब इस फिल्म का ऑफर आपके पास आया, सो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट दैट केम टू योर माइंड कि आई वांट टू डू दिस फिल्म? आजकल मैं बहुत चूजी हो गया हूँ बीइंग टेकिंग माय कैरेक्टर्स, क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट टू डू सेम रोल्स और वन टाइप ऑफ अ रोल व्हिच यू गाइस हैव सीन मी। तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा कैरेक्टर मिले जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो। और वही था कि अभी मैं कुछ बहुत टाइम से अगर आपको दिख नहीं रहा हूं तो वो इसलिए क्योंकि मैं आई एम लुकिंग फॉर अ स्क्रिप्ट्स व्हिच आर वेरी डिफरेंट फॉर मी एंड व्हिच आर वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, एंड एज एन एक्टर आई वांट टू जस्ट परफॉर्म। एंड वही हुआ था। इससे पहले जो मैंने एक और शॉर्ट मूवी करी थी पात्र, उसमें बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर था मेरा, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। और उसके बाद अगर मुझे कुछ अच्छा लगा और एक डिफरेंट कैरेक्टर था जो मैंने आज तक प्ले नहीं करा है, तो वो मुझे इस सीरीज, इस शॉर्ट मूवी में किरदार निभाने को मिला। एंड आई थिंक I justified it and I did my. So, Sahil, like, what inspires you about the women empowerment, women safety? Like, if we keep in mind the current scenario. See, I stay in Bombay, so I feel that Bombay is the safest for the girls. What I've seen, ये ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बातें हैं, मैं सुनता हूँ और मुझे पता चलता है, ये मैंने देखा है। It's been 10 years in Bombay and I've seen the safety of the women. कि यहाँ पे कोई, आप चाहे जैसे भी कपड़े पहन के निकलो, कोई भी निकलो, कोई आपको आंख उठा के भी नहीं देखता है। They don't see it dirtily. वही आप जहाँ नॉर्थ में जाइए तो आप बहुत ही मुश्किल से कपड़े पहन सकते हैं और कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपको छोड़ेगा। So it's all about the mental. I think it's all about, अब हम इतना देख रहे हैं टाइम से, तो हमें अब सीख जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप तब भी नहीं सीखते हो तो भाई आपको भगवान ही बचाए, आप वैसे के वैसे ही रहने वाले हो। बट इट्स अबाउट, इंडिया इज ग्रोइंग, आवर माइंड शुड आल्सो ग्रो, आवर थिंकिंग शुड आल्सो ग्रो विद द टाइम। एंड वही है। और मैं ये देखता हूँ शुरू से बॉम्बे की हमेशा थिंकिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है। the mindset of the people over here is amazing and I love this city. And one thing which I also hear from all the girls who come from north, anywhere in India, they say कि यार बॉम्बे आकर हमें इतना सेफ फील होता है। So मैं वही कहना चाहूंगा कि मैंने हमेशा, और एम्पावरमेंट की अगर कभी बात आती है तो आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग विद वुमेन, एंड कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो हम हमेशा खड़े होते हैं उनके साथ। और कोई भी चीज हो, कोई भी मोर्चा हो, कोई भी चीज हो, so I am always there and my friends are always also there. साहिल, like, आप जो हैं रियलिटी शोज का भी हिस्सा रह चुके हैं, लाइक स्पिट्सविला, रोडीज, बिग बॉस। सो इनमें से सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका किसका? जी, मैं ऑफ कोर्स पूरी लाइफ यही कहूंगा कि मेरा सबसे फेवरेट था रोडीज, because it was my first show. It was when I was just 19 years old and we were all real in that. I think that time the show was also very real. होता है, कहीं ना कहीं रियल होता है।
ये ऐसा नहीं होता कि हम जो लोग होते हैं, हम जो कंटेस्टेंट होते हैं वो कुछ फेक कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो तब एक्चुअली तब की बात अलग थी, वही मैं कह रहा हूँ। मेरा वो क्यों शो है क्योंकि वो बहुत रियल था। हम कुछ बन नहीं रहे थे, हमें शायद हम में से बहुत से लोगों को एक्टर नहीं बनना था। अब तो जिनको सिर्फ एक्टर बनना है वो सारा लेते हैं कि हमें रियलिटी शो करते हैं फिर हम एक्टर बन जाएंगे। सो हमारे बैक ऑफ द माइंड में वो था ही नहीं कभी। सो मैं इंजीनियर था एंड वो बीच में मेरे को लगा कि कुछ आया है, अच्छा एक करना चाहिए ट्राई, लेट्स सी क्या होता है। इट वाज जस्ट अ शॉर्ट एडवेंचर ऑफ माय लाइफ व्हिच आई वांटेड टू एक्सपीरियंस, बट आई नेवर न्यू दैट मैं इसी में ही अपना करियर बाद में जाके बनाऊंगा। तो ये कभी मेरा थॉट था ही नहीं, और ये मेरा ही नहीं, बहुत से लोग जो थे उस वक्त हमारे रोडीज 4 में उनका भी यही था। और मैं आपको आयरनी बताऊं तो मैक्सिमम लोग जो रोडीज में से एक्टर बने हैं वो सीजन 4 के हैं। मतलब मेरे ही 5 दोस्त है जो बॉम्बे में है उस सीजन के। और कोई भी सीजन आप ले लीजिए आज तक के कोई भी सीजन ले लीजिए, मुश्किल से एक रोडी होगा पर सीजन जो आज बॉम्बे में एक्टर बना हुआ है। बट आज की मैं रियलिटी शोज की अगर आप बात करो तो आप स्क्रिप्टेड की बात कर रहे हैं। देखिए स्क्रिप्टेड आप अगर कंटेंट दे रहे हैं, इट्स अ स्मॉल लाइन, अगर कंटेंट दे रहे हैं तो दे विल कीप यू इन द शो। अगर आप कंटेंट नहीं दे रहे तो आप नहीं रहेंगे, चाहे आपको कितने भी वोट्स मिले। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द अगली ट्रुथ। और वो अलग बात है कि अगर आपका फैन बेस इतना तगड़ा है कि चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और आपके फैंस ही आपको बचा रहे हैं, और इतने मार्जिन से बचा रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स को भी फायदा हो। जी, एक्टर बनना चाहता हूँ, एक्टिंग लाइन में जाना चाहता हूँ, ये ख्याल आपको कब आया? जी ये तब आया मेरे को जब मैंने इंजीनियरिंग कर रहे थे। बीच में मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को तो रियलिटी शो तो ऐसे ही गए थे हम कि चलो कुछ हो रहा है, चल आज आज यहाँ पे चलते हैं। That was how I went to a audition. All my friends went of that college कि चलो आज कुछ नया देखने को मिलता है, आज कॉलेज नहीं जाते, ऐसा तो ऐसे था। But when I went to the show, came back, I completed my engineering, I got a job in a Californian IT company जिसकी 6 months की ट्रेनिंग इंडिया में थी। तो I was doing my training. There I realized that this is not my cup of tea. This is not what I want to see myself doing in front of the computer and working 24/7. This is not me. This is maybe I am because of that reality show and because the things which happened after that with me, the shows we were doing, the offers I got for TV, and I refused after that. कि नहीं मेरे को तो इस फील्ड में आना ही नहीं है। My mom dad also never wanted me to be in this field. So student of the year और student of the year 2, कौन से student आपका एक्सपीरियंस उनके साथ सबसे बेस्ट रहा? First love is first love. वैसे ही first work is first work. तो वैसे ही मैं कहूँगा कि student of the year 1 was the experience was another level ही अलग था उस चीज का। डिफरेंस था। करण जौहर सर उसको डायरेक्ट कर रहे थे। सो द ग्रैंडर, द एवरीथिंग, एक साल लगा था हमें वो करने में, वो अलग ही था। तो एक जीत खुराना के स्टाइल में डायलॉग हो जाए वो यदि जय माता दी है, जय माता दी भी, जय माता दी डी, जय माता दी ऐसा है। और So Sahil, what is your fitness mantra? जिम जाओ, हर रोज जिम जाओ, नो चीट डे, हर रोज जिम जाओ। बस मेरा ये फंडा है, बाय बॉडी बने। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप डाइट करो ना करो, आप जिम हर रोज जा रहे हो ना तो आपको फिट जरूर होगे। और डाइट के बारे में मैं कहूंगा कि ऑफ कोर्स खाओ, एक दिन चीट कर सकते हो यार आप लोग। आप मैरिड लाइफ के साथ अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? एनी रिलेशनशिप एडवाइस फॉर द मेन आउट देयर? फॉर मी पर्सनल एंड प्रोफेशनल आर वेरी डिफरेंट थिंग फॉर मी, एंड यू हैव टू मैनेज। जब आप काम करते, जैसे हमारा 12 घंटे का शिफ्ट होता है, बट 12 घंटे के बाद तो आपके पास 12 घंटे बचे हैं ना, तो वहां पर आप घर पे अपने टाइम दे सकते हैं। एंड आजकल सबको पता है कि एवरीबडी इज वर्किंग, बीट माई वाइफ, शी इज ऑल्सो वर्किंग, एंड सबको पता है कि अगर हम हफ्ते में मुश्किल से मिल सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है मैं लेट आता हूँ, शी इज स्लीपिंग, और कई बार मैं लेट, मतलब उसको जल्दी सोना होता है। सो ये चीजें हमें, योर पार्टनर एंड यू हैव टू सिट टुगेदर एंड talk about it. The best thing is you have to talk. My last question would be, Sahil, what is your opinion about OTT
platforms versus theater releases? See, I think I love OTT. I would say कि मेरे को ये as an actor I would say ये हमारे लिए एक blessing आ गई है कि क्योंकि काम बढ़ गया है OTT की वजह से. तो what I am looking nowadays, see movie का of course grandeur, the volume is too big. वो एक सुपरस्टार बनाता है आपको OTT स्टार बना देगा. The difference which I am seeing these days, but superstar नहीं बनाएगा. मूवी आपको सुपरस्टार बना सकती है, बट अगर आपको अच्छा सिनेमा करना है एज एन एक्टर, आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है और अच्छे रोल्स, अच्छे कैरेक्टर्स करने हैं, तो आपको OTT में ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं रादर देन मूवीज. क्यों? अगर आपको हीरो बनना है और हीरो ही रहना है और मतलब ऐसा सुपरस्टार बनना है तो ऑफ कोर्स मूवीज हैं, बट अब अगर आपको एक्टर बनना है तो OTT है. Thank you, Sahil. It was nice chatting with you. All the best for your future. Take care. Thank you. Bye. Thank you so much.